Good morning, dear student. Today discuss class 1 EVs chapter 21 Up in the Sky कि ऊपर में आसमान कैसे होते हैं, कैसे मून्स होती हैं, कैसे क्लाउड्स होते हैं, कैसे सन्स होती हैं, कैसे स्टार्स होते हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिए, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर को आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा। नाउ स्टार्ट। ड्यूरिंग द डे द सन सीन्स ब्राइटली इन द स्काई। यहाँ पर क्या बात की गई है? ड्यूरिंग द डे मतलब के दौरान होता है, ड्यूरिंग द डे द सन शाइन ब्राइटली इन द स्काई। यहाँ पर देखिएगा बात की जा रही है यहाँ पर बच्चे को कुछ कि दिन के दौरान सूरज आकाश में चमकता है। दिन के दौरान आप देखिएगा, दिन के दौरान जब आप देखेंगे सूरज को, सूर्य को, सन को, तो वह चमकता है। ड्यूरिंग द डे द सन शाइन ऑफ द ब्राइट इन द स्काई। यहाँ पर बात की जा रही है एट नाइट वी सी द मून सिंगिंग्स एंड द स्टार ट्विंकलिंग्स इन द स्काई। जो एट नाइट की बात की जा रही है, रात में, ऊपर रात में हम यदि चाँद को चमकते हुए देखते हैं, हम अगर चाँद को चमकते हुए देखते हैं तो क्या होती हैं, और आकाश में तारे टिमटिमाते टिमटिमाते है ना, तारे मतलब यहाँ पर स्काई में जब हम रात में देखते हैं, रात में जो मून जो होती हैं, चाँद जो होती हैं, चांदित, और स्टार जो होती हैं वह टिमटिमाते हुए आकाश में नजर आते हैं। यह बात की गई है। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, द सन्स क्या होती हैं, सन्स के बारे में हम बात करते हैं। द सन्स, यहाँ पर देखिए इमेज के माध्यम से आप सन्स के बारे में देख सकते हैं कि सन्स कैसे होती हैं जब सन्स उगता है ना। तो द सन, सूर्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। द सन गिव अस, द सन गिव अस हीट एंड लाइट। इट इज़ द बिग बॉल ऑफ फायर। It rise in the east and seeds in the west. All plants and animals need the warmth of sun to lives. बात क्या की गई है कि सूर्य क्या होती है? सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है, हीट देता है और गर्मी देता है और प्रकाश देता है, लाइट देता है। इट इज़ द बिग, यह आग का एक बड़ा गोला है। बॉल है, बॉल फायर है, फायर मतलब होता है आग। यह क्या है? एक आग का बड़ा गोला है। इट राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। यह पूर्व में उगता है और पश्चिम में क्या होता है? सेट होता है, मतलब डूब जाता है। इट राइज इन द ईस्ट लिखा हुआ है, सेट इन द वेस्ट। वह क्या करती हैं? पूर्व में उगता है, पूर्व दिशा से उगती है और पश्चिम में सेट हो जाती हैं। All plants and animals need the warmth of the sun to live. सन टू लाइव्स की बात की गई कि सभी पौधे और जानवरों को जीवित रहने के लिए सूर्य की गर्मी की आवश्यकताएं होती हैं। सूर्य की गर्मी की आवश्यकताएं होती हैं। आप लोग भी देखे होंगे, किसको? एनिमल्स को और पौधों लोग को भी सूर्य की गर्मी की आवश्यकताएं होती हैं। तो इस प्रकार द सन्स के बारे में बताया कि द सन्स कैसे होती हैं, सूर्य कैसे होती हैं। सूर्य हमें हीट देता है और लाइट भी देती हैं। वह बिग, एक आग का बड़ा गोला है बताया, है ना। ईस्ट में क्या होती है? वह पूर्व से उगता है और पश्चिम में क्या होती है? सेट होती है। उसी प्रकार ऑल प्लांट, सभी पौधों को, सभी जानवरों को क्या होती है? इनकी प्रकाश की आवश्यकताएं होती हैं। द सन्स यहाँ पर बताया गया है। इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है, क्लाउड्स एंड रेनफॉल। इंद्रधनुष जो होते हैं, है ना, इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है, देख सकते हैं, क्लाउड एंड रेनबो। राइजिंग सन, जब सूर्य उगता रहता है, उसके चित्र बताए गए हैं। द क्लाउड्स क्या होती हैं? द क्लाउड्स के बारे में बात करते हैं कि द क्लाउड्स होती क्या है।
द क्लाउड्स, बादल के बारे में बात करते हैं। जो बादल होते हैं जैसे काले बादल होते हैं, जब पानी बरसना होता है तो काले बादल छा जाते हैं, उसी प्रकार द क्लाउड्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्लाउड्स लुक्स लाइक द बॉल्स ऑफ कॉटन, दे फ्लोट इन द स्काई, समटाइम्स आफ्टर द रेन वी सी ए बॉन्ड ऑफ 7 कलर्स अक्रॉस द स्काई, इट इज़ द कॉल रेनबो। मतलब यहाँ पर बात की गई है जो बादल में उगता सूरज, बादल में जो होती है, बादल रुई के गोले की तरह दिखाई देता है। रुई के गोले, आप तो रुई देखे होंगे, जब बादल उगा होता है तो रुई के गोलों की तरह क्या होती है, कॉटन्स, रुई के गोले की तरह दिखाई देता है। कौन सा? बादल। दे फ्लॉट इन द स्काई, वे आकाश में तैरते हैं। किस में तैरते हैं? वे आकाश में तैरते हैं। सम टाइम आफ्टर द रेन वी सी ए बॉन्ड्स ऑफ 7 कलर्स अक्रॉस द स्काई, इट इज़ कॉल्ड ए रेनबो। कभी कभी बारिश के बाद हम आसमान में 7 रंगों का एक बैट देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहा जाता है। आप लोग भी देखे होंगे जब बरसात की मौसमें होती हैं, 7 कलर एक्रोस, 7 कलर एक्रोस द स्काई, इट इज़ द कॉल्ड ए रेनबो, इट इज़ द कॉल्ड एन ए रेनबो एंड 7 कलर्स। जब बादल छाए रहते हुए हैं आसमान में तो 7 कलरों में क्या होती है? एक बैंड दिखाई देता है, जिसे हम इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है या फिर इंद्रधनुष कहते हैं। तो इस प्रकार बादल के बारे में बताया था। क्लाउड्स क्या होती हैं, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, द मून्स के बारे में बताया गया है। क्योंकि छोटी क्लास है ये 1 क्लास, इसमें जो मीनिंग्स होते हैं उनको समझने लायक होती है, और इनके जो यूनिट्स होते हैं छोटे होते हैं। तो द मून क्या होती हैं? चंद्रमा के बारे में बताया गया है कि द मून कैसे होती हैं। देखिए यहाँ पर द मून्स के बारे में बताया गया है। मून जो होती हैं, चंद्रमा क्या होती हैं, यहाँ पर बताया गया है। ये क्या होती हैं? ये जो हिंदी की जो भाषाएं होती हैं उसमें बताया गया है कि कुछ 15 दिन क्या होती हैं। 15 दिन हम लोग को बताया जाता है कि 15 दिन रातें होती हैं, और 15 दिन मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में बताया जाता है कि कृष्ण पक्ष में 15 दिन रात को, 15 दिन का समय जो रहती है वो अंधेरे में गुजरती है बहुत ज़्यादा, और 15 दिन जो होते हैं वह रात के समय भी उजाला दिखाई देता है। तो इस प्रकार बताया गया है चंद्रमा जो होती है, कैसे चंद्रमा होती है। द मून, जो चंद्रमा होते हैं, वी सी द मून एट नाइट्स, वी सी द मून एट नाइट, it is not as hot and big as the sun, the shape of the moon keeps changing. When the shape of moon is like a ball, we call it is a fool's moon, जो फुल्स मून होते हैं। एट टाइम्स वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल। बात की गई है कि जब चंद्रमा, हम रात में चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा को जब रात में देखा जाता है, नाइट्स, मून नाइट्स रात में देखा जाता है, तो क्या होती है? इट इज़ नॉट हॉट एंड बिग एज द सन, यह सूर्य की तरह गर्म और बड़ा नहीं है। सूर्य की तरह क्या नहीं है? ना तो बड़ा है ना तो गर्म है। द शेप ऑफ द मून कीप्स चेंजिंग, चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। जो चंद्रमा होती है उसका आकार क्या होती है? बदलता रहता है। आप लोग भी देखे होंगे, व्हेन द शेप ऑफ अ मून इज लाइक ए बैल, जो बाल्स होते हैं, जब चंद्रमा का आकार गेंद की तरह होता है, गेंद की तरह होता है। आप लोग भी देखे होंगे चंद्रमा का जो आकार होता है वह क्या होती है? गेंद के आकार की होती है। व्हेन शेप ऑफ द मून इज द लाइक ए बॉल्स वी कॉल इस ए फ्यूल मून, मतलब फुल मून होते हैं तो हम इसे पूर्ण चंद्रमा कहते हैं। जब वह पूरा होती है, गेंद के आकार का रहती है, तो हम इसे फुल मतलब पूरा चंद्रमा कहते हैं, पूर्ण चंद्रमा कहा जाता है। कभी कभी हम चंद्रमा को बिल्कुल नहीं देख सकते। वी कैट ऑफ द फुल मून्स एट टाइम यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल, मतलब कभी कभी हम चंद्रमा को बिल्कुल देख भी नहीं सकते, यह बताया गया है। ठीक है, मैंने मून्स के बारे में बताया कि मून्स क्या होती हैं, चंद्रमा जो होती हैं वह कैसे होती हैं। तो मैं कैसे करूँगा?
बुक वाला एट डिफरेंट शेप ऑफ द मून्स। देखिएगा चंद्रमा जो होती है वह चेंज होती रहती है ना। एट डिफरेंट शेप ऑफ द मून मतलब कुछ चंद्रमा जो होती है वह डिफरेंट मतलब अलग अलग समय में चेंज होती रहती हैं। वी कैन गो टू द मून इज ए स्पेसशिप रॉकेट्स कैन टैग द स्पेसशिप टू द मून। क्या बताया गया है, चंद्रमा जो होती है कभी कभी चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिख सकता। चंद्रमा के 8 विभिन्न आकार हम एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा तक जाता है। यहाँ पर बताया गया है 8 डिफरेंट सेवे ऑफ मून मतलब जो 8 होते हैं चंद्रमा की वो क्या होती हैं जाती है। वी कैन गो टू द मून वी कैन गो टू द मून इन द स्पेसशिप्स रॉकर्स कैन टेक द स्पेस शिप टू द मून स्पेस शिप टू द मून की जो चंद्रमाएँ होती हैं विभिन्न आकार में अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जा सकता है। रॉकेट चांद पर स्पेसशिप से ले जाया जा सकता है। जो रॉकेट्स होते हैं वो चांद तक स्पेसशिप तक ले जा सकते हैं। मैंने आपको फुल चांद के बारे में बताया कि जो फुल मून होते हैं है ना। अब बात करते हैं कुछ स्टार के बारे में बात करते हैं। स्टार्स कैसे होते हैं देखिएगा यहाँ पर चंद्रमा के बारे में कुछ भी इमेज दिए हुए हैं जो कि 8 चांद होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि कुछ पूर्ण चंद्रमा होते हैं, अधूरा चंद्रमा होती हैं, आधा चांद होती हैं, पूरा चांद होती हैं, इस प्रकार बताया गया है। उल्टा चांद होती हैं, सीधा चांद होती हैं, इस प्रकार बताया गया है। अब कुछ स्टार के बारे में देखते हैं कि स्टार कैसे होती हैं। बड़ा स्टार होती हैं, ज़्यादा छोटा स्टार होती हैं, चमकीला स्टार होती हैं, कम चमकीला स्टार होती हैं, इस प्रकार बताया गया है। द स्टार्स के बारे में बताया गया है कि जो तारे होती हैं वो कैसे होती हैं। स्टार ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। ट्विंकल स्टार रात में आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। आप लोग भी देखा होगा ट्विंकल ट्विंकल इसी स्टार बोलते हैं, बोला जाता है छोटे बच्चों लोगों को कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। स्टार ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट की रात में आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। दे आर वेरी बिग दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर द फॉर अवे फ्रॉम अस। वे छोटे दिखते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। वह क्या दिखता है, छोटा दिखता है, लेकिन हमसे क्या है, बहुत दूर होते हैं। ठीक है। देयर आर सम मनी स्टार इन द स्काई दैट वी कैन नॉट काउंट देम। आकाश में इतने सारे तारे हैं कि हमें काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जैसे सितारे भी होते हैं, तारे भी होते हैं, नॉट काउंट, उसको काउंट नहीं कर सकते हम। स्टार इतना स्टार रहते हैं, स्टार जिसमें आसमान में, नॉट काउंट डाउन, हम स्टार को गिन नहीं सकते। इस प्रकार मैंने स्टार के बारे में बताया, कुछ जानकारी दिया, स्टार्स क्या होती हैं, मून्स क्या होती हैं, एंड उनकी जो एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं कि एक्सरसाइज जो होती हैं, एक्सरसाइज दिए हुए हैं, स्टार के बारे में बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, देखिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, द सन राइज इन द ब्लैंक्स एंड सेट इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर बात की गई है कि जो सन्स होते हैं, सूर्य होते हैं, राइजिंग होने के साथ साथ में वह ईस्ट में क्या होती है, पूर्व दिशा से उगती हैं, और पश्चिम दिशा में क्या होती है, जाकर सेट हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ईस्ट, यहाँ पर आएगा आपका ईस्ट, यहाँ पर आएगा आपका वेस्ट। सेकेंड के बारे में बात की गई है। सेकेंड बताया गया है कि ब्लैंक्स कैन टेक द स्पेसशिप टू द मून। स्पेसशिप टू द मून कि रॉकेट्स मून तक पहुंचने के लिए स्पेसशिप से कौन जाते हैं, रॉकेट्स की बात की जा रही है। रॉकेट्स जो होते हैं वह मून तक पहुंचते हैं। थर्ड में क्या बताया गया है, द ब्लैंक्स इज ए बिग बॉल ऑफ फायर। बिग बॉल जो सन होते हैं वह क्या होती हैं, बिग बॉल होते हैं, बड़ा आग का गोला होता है, आप उनके नज़दीक में जाएंगे तो जल जा सकते हैं। फोर्थ में बताया गया है, द शेप ऑफ द ब्लैंक्स कीप चेंजिंग। जो मून होते हैं वह प्रायः क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। कभी बड़ा मून हो जाती हैं, कभी छोटा मून, कभी अर्ध मून,
आप लोग भी चंद्रमा देखे होंगे जो कि छोटा बड़ा होता रहता है, बादल के समय में अलग हो जाता है। आप देखें, मैं पहले भी बताया इमेज के माध्यम से कि छोटा बड़ा चाँद होती हैं। 8 डिफरेंट शेप ऑफ द मून, अलग अलग 8 प्रकार के आकारों में यह मून चेंज होता रहता है। ठीक है, पेज नंबर 98 में देखिएगा, 98 के बारे में बात की गई है। 90 जो 8 से दिए हुए हैं, यहाँ पर बात की गई है कि ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर्स एंड आंसर द रिलेट, जो रीडल्स बताए गए हैं कि आपको यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ इमेज बनाने होंगे। आई एम ए बिग बॉल ऑफ फायर, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड मी। यहाँ पर इमेज किसका बनाएंगे, ड्रॉ किसका करेंगे, पिक्चर्स किसका बनाएंगे। आई एम ए बिग बॉल ऑफ फायर, बिग बॉल ऑफ फायर किसको बोला जाता है, सूर्य को बोला जाता है, सन को बोला जाता है, उसका चित्र बना सकते हैं। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट नीड मी, मतलब जानवरों लोगों को और प्लांट्स लोगों को, पौधों लोगों की सूर्य की किरण की कितनी आवश्यकताएं होती हैं, इसका इमेज आप यहाँ पर बना सकते हैं। सेकेंड में बताया गया है वी ट्विंकल एवरी नाइट यंग यू कैन नॉट काउंट यूज अस की बात की गई है कि यहाँ पर किसका इमेज बनाएंगे आप, वी ट्विंकल एवरी नाइट की जो तारे होते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोला जाता है, उसी प्रकार बताया गया है कि जो तारे होते हैं, है ना, बहुत ही टिमटिमाते हुए होते हैं। वी कैन नॉट काउंट अस, आप आसमान के तारे को गिन नहीं सकते, इसका चित्र बना सकते हैं। थर्ड में बात की गई है, थर्ड में आप देखिएगा यू सी मी, यू सी मी, यू सी मी एट नाइट माई शेप कीप चेंजिंग। आप यहाँ पर इमेज बनाएंगे, ये जो ड्रॉ दिए बॉक्स दिए हुए हैं, बॉक्स में आप किसका इमेज बनाएंगे, यू सी मी एट नाइट मी शेप कीप चेंजिंग। चेंजिंग होने का किसका चेंजिंग होता है, जो मून होते हैं वह हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी अर्ध चांद होता है, कभी पूर्ण चांद होता है। तो इस प्रकार आप उनके इमेज यहाँ पर बना सकते हैं। सी नंबर दिए हैं राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्स। आपको क्या करना है, करेक्ट बॉक्स में आपको फिलअप करना है, जैसे बात की गई है। पहले में आप इमेज बनाएंगे, यहाँ पर पहले में आप सन का इमेज बनाएंगे, दूसरा में स्टार का। यहाँ पर सन का इमेज बनाइएगा, उसके बाद यहाँ पर स्टार का इमेज बनाइए और यहाँ मून का इमेज बनाएंगे, चंद्रमा का इमेज बनाएंगे। ठीक है, सी नंबर दिया हुआ है राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्स। आपको क्या करना है, सी नंबर में बॉक्स में क्या करेंगे, आपको ड्रॉ करेंगे सनलाइट, ड्रीम, मून, रेनबो, स्टार, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच। डे में आप क्या क्या करते हैं और नाइट में क्या क्या करते हैं उसको आप लिखेंगे। डे में जैसे सनलाइट, रेनबो, ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डे में दिखाई देता है। आपको डे में क्या क्या दिखाई देगा, सनलाइट दिखाई देगा डे में, रेनबो दिखाई देगा डे में, ब्रेकफास्ट आप डे में ही करेंगे, लंच आप डे में ही करेंगे। बात समझ में आ रहा है बच्चों? देखिएगा डे में आप क्या करेंगे, इस डे की बात की जा रही है। डे में आप सनलाइट कर सकते हैं, डे में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, डे में लंच कर सकते हैं और डे में रेनबो देख सकते हैं। ठीक है, नाइट की बात की जा रही है। नाइट में आप स्टार को देख सकेंगे, डिनर कर सकेंगे, ड्रीम देख सकेंगे, सपने देख सकेंगे। तो इस प्रकार यह नाइट की बात आती है। दैट इज़ क्लियर। एक्टिविटी टाइम दिए हुए हैं, आप एक्टिविटी टाइम को कीजिएगा, कलर फिलअप कीजिएगा। ये जो दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको आप कलर फिलअप कीजिएगा, बादल को कलर फिलअप कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे 22 चैप्टर्स अर्थ एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ समय में मैं आपको इनके जो नोट्स है उनको प्रोवाइड कर दूँगा। बाय बेटा।